बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावा कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट। हमें पता है कि जावा लॉजिकल कंडीशंस को सपोर्ट करता है। लॉजिकल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसका जवाब या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल, हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कम है या बराबर है, उससे बड़ा है या उससे बड़ा है या बराबर है, या उसके बराबर है या उसके बराबर नहीं है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये हमें क्या रिटर्न करती हैं? ये हमें ट्रू रिटर्न करेंगी या फॉल्स रिटर्न करेंगी। हम इन कंडीशंस को यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिसीजन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने स्टूडेंट की ग्रेडिंग करनी और हमने उसके मार्क्स की परसेंटेज निकाली। अगर उसके मार्क्स की परसेंटेज 90 से ज्यादा है तो उसका ग्रेड ए प्लस है। अगर उसकी मार्क्स की परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो उसका ग्रेड बी है। और अगर उसकी मार्क्स की परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो ग्रेड सी है। और 60 से ज्यादा है तो डी है। 50 से ज्यादा है तो वो पास है, और 50 से कम है तो वो फेल है। तो इस केस में हमें इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़े। इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इसमें इफ है, फिर कंडीशन लगती है, फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है। curly bracket start and end is always telling that there is a block of code. If 20 is greater than equal to, this is the output. अगर हम वेरिएबल्स को यूज करें तो x is greater than y, then this is the output. else स्टेटमेंट, अगर इफ कंडीशन हमारी कामयाब नहीं होती तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कोई ऑल्टरनेट ब्लॉक होना चाहिए जो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल इफ एल्स की एग्जांपल हमने यहाँ पर लगाई है। और टाइम अगर 10 बजे से कम है, अगर टाइम 10 बजे से कम है तो गुड मॉर्निंग। और अगर 18 यानी 6 बजे से कम है तो फिर दिन है हमारा। और अदरवाइज रात हो चुकी है तो हम उसको क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। ओके। यहाँ वो एक्सरसाइज कह रहा है, हेलो वर्ल्ड इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यहाँ क्या लिखेंगे? इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और इस आंसर को सबमिट करते हैं। करेक्ट। शॉर्ट हैंड भी लगा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। यानी अगर मैंने वेरिएबल में क्या साइन करे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू साइन कर। ये मोस्टली हम यूज करते हैं जब हमने डाटाबेस से डाटा उठाना है और उसमें डाटा नहीं है, तो हम चेक करते हैं अगर ये नल है तो जीरो दे दो, और अगर नल नहीं है तो इसको कन्वर्ट करके दो। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर टाइम 20, if टाइम इज लेस देन 18 प्रिंट गुड डे, और अदरवाइज गुड इवनिंग। यहाँ पर टाइम में 20 है और रिजल्ट में क्या है? टाइम इज लेस देन इक्वल टू 18। अगर ये 18 से कम है तो वो क्या देगा? गुड डे। और अगर 18 यानी 6 बजे से बड़ा है तो फिर ये क्या देगा? गुड इवनिंग। तो 18 को 6 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक को 13 बजाता है, दो को 14 बजाता है, तीन को 15 बजाता है, चार को 16 बजाता है, और जब शाम के 6 बजते हैं तो 18 बज रहे होते हैं। तो ये 23 तक जाता है, यानी रात के 12 बजे तक, 23 तक ये एग्जीक्यूट करता रहता है। एक्सरसाइज है, इंसर्ट द मिसिंग पार्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट शॉर्ट। रिजल्ट क्वेश्चन मार्क इफ टाइम इज लेस देन, ये ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ पर सबमिट आंसर। करेक्ट। ये बच्ची का ड्राइवर है। अच्छा
आगे है स्विच स्टेटमेंट। वो सारे काम जो हम इफ स्टेटमेंट से कर सकते हैं वो हम स्विच से भी कर सकते हैं। स्विच की बारी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास केस होता है। तो केस वन, केस टू, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम देखें डे इज इक्वल टू 4 स्विच डे। अगर डे 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे एंड 7 है तो संडे। ब्रेक कीवर्ड है। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है कि हमारी ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, यानी जैसे ब्रेक कॉल होगा तो ये इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो टू ब्रेक अ ब्लॉक वी यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट, ये इसकी टर्मिनेशन कर देता है। डिफॉल्ट कीवर्ड है। अगर इन सारे केसेस में कोई भी केस मैच नहीं किया तो फिर डिफॉल्ट वाला केस चल जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि इंसर्ट द मिसिंग पार्ट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डे, केस वन, केस टू एंड ब्रेक। हाँ जी, हाँ जी। अब हम इसको सबमिट करते हैं और ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। कहता है कि कंप्लीट द स्विच की स्टेटमेंट एंड ऐड द वर्ड करेक्ट कीवर्ड एट द एंड ऑफ एंड स्पेसिफाई सम कोड इफ नो कोड इज मैच। तो यहाँ क्या आएगा, डे, केस, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। ओके, करेक्ट है ये आंसर भी। और अब हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। हम अपने लर्न जावा के फोल्डर में जाते हैं, लर्न पाइथन, और ये है लर्न जावा का फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड टेम्परेचर डॉट जावा। तो उसने नोट पैड की फाइल ओपन कर दिया, उस फाइल को बना दिया है। और यहाँ हम कहते हैं import java डॉट util डॉट scanner। और पब्लिक क्लास टेम्परेचर, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक एंड, और फिर पब्लिक स्टैटिक void main string args। ओके, तो यहाँ पर हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट में आते हैं, स्कैन के नाम से न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एंटर द। जी सिकंदर भाई, उस बच्चे को अंदर भेज दें। एंटर द नंबर। ठीक है, या हम कह देते हैं एंटर द टोटल मार्क्स। ओके, और फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं टोटल मार्क्स के नाम से और उसमें कहते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द obtained marks। int obtained marks is equal to scan dot next int। okay? तो यहाँ हम क्या देते हैं, परसेंटेज, फ्लोट ले लेते हैं परसेंटेज, और या हम
परसेंटेज ले लेते हैं और इसमें कह देते हैं कि obtained marks divided by total marks and multiplied by 100. Okay, फिर यहाँ चेक करते हैं कि percentage is greater than 90. Okay, तो हम क्या करेंगे, system dot out dot end line grade is A. Okay, फिर हम जाते हैं else में और else में फिर if लगाते हैं और क्या कहते हैं, percentage is greater than 80 और फिर हम क्या कहते हैं, system dot out dot get line grade is B. ओके, अब हम यूं करते हैं, इसको जरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं। तो इसको क्या देते हैं 70, ग्रेड को क्या देते हैं C, इसको क्या देते हैं 60, ग्रेड को क्या देते हैं D, और इसको क्या देते हैं 50 और यहाँ क्या देते हैं पास। ठीक है, और फिर हम एल्स लेते हैं और उस एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ हम क्या कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं सॉरी, ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पर इफ से इस प्रोग्राम को बनाया है, अब हम इसको चला कर देखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जावा सी टेम्परेचर डॉट जावा, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। जावा टेम्परेचर, टोटल मार्क्स 455, obtained total marks 455, obtained marks 405। फेल तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए इसको फेल। else कैसे float is equal to obtained marks divided by, ब्रैकेट लगाते हैं और इसको फिर कंपाइल करते हैं और यहाँ हम कह देते हैं टोटल मार्क्स 1900। सॉरी, तो प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर है if greater than 90, तो यहाँ हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा देते हैं परसेंटेज। ओके, और इसको प्रिंट करा के फिर हम चलते हैं कि परसेंटेज वो क्या कैलकुलेट कर रहा है। 500, 450, तो परसेंटेज जीरो कैलकुलेट कर रहा है। परसेंटेज क्यों जीरो कैलकुलेट कर रहा है, हम इसको हाँ इंटीजर है ना, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड होने से जीरो हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जीरो ही है। अब ये हमें सही जवाब देगा, तो हम जावा सी और जावा और यहाँ हम कह देते हैं 500, 450, 90, ग्रेड इज बी, क्योंकि ग्रेटर देन 90 पर वो ग्रेड दे रहा है। तो इसमें छोटा सा एक फॉर्मेट में प्रॉब्लम है कि अगर हम इन दोनों की टाइप क्या ले लेते हैं, फ्लोट ले लेते हैं, इसकी भी फ्लोट ले लेते हैं और
इसकी भी फ्लोट ले लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट ले लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट ले लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय multiplied by divided by total marks and multiplied by 100। अब ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्राम हमारा एज इट चलेगा क्योंकि करेक्ट डाटा टाइप्स हमने यूज किए। जावा सी, जावा, enter the total marks 500, 10 marks 551, तो 90.2000। ओके, इंटीजर इंटीजर पे डिवाइड होगा, लेस होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो उसको राउंड कर देगा और 0 रिटर्न कर देगा। तो इसलिए उस केस में हमें वो हर दफा क्या दिखा रहा था, सेम दिखा रहा था। तो अगर हम इसको यहाँ पर क्या कर दे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ग्रेड चेकर, ठीक है, तो हम वो कर देते हैं और ये सारे के सारा कोड हम उठाते हैं। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। स्टैटिक वॉइड मेन में कुछ भी नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसने कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि हमने अपने कोड का एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक कॉल नहीं करेंगे। तो कॉल करने के लिए स्टैटिक वॉइड मेन में जाके क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेड। जब ग्रेड चेकर लिखा, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ये मुझसे टोटल मार्क्स मांग, उसने परसेंटेज कैलकुलेट करके दे दी। अब फंक्शन बनाने का क्या फायदा है, मैं इसको एक दफा फिर लिख देता हूँ, लेकिन मुझे वो कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा। फंक्शन ने कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा दी है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं इसको कहता हूँ कंपाइल करे, हो गया जावा टेम्पलेट 500 458 91.6, फिर मार्क्स मांग रहा है 1980, तो उसने 98 परसेंटेज इन द ग्रेड। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी। मेक द फंक्शंस एंड, ठीक है। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं सिस्टम। इसी तरह का मिलता जुलता प्रोग्राम होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मुझे एंटर द टोटल मार्क्स की जगह क्या लेना है, एंटर द टेम्परेचर। ओके, और यहाँ नेक्स्ट फ्लोट की जगह नेक्स्ट इंट कर देता हूँ और यहाँ पर ये चलेगा अगर मैं इसको नेक्स्ट फ्लोट में नेक्स्ट इंट ले लूँ, आपके ख्याल में जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ लेना तो फ्लोट ही चाहिए, लेकिन अगर मैं इंटीजर लूँ तो क्या ये चलेगा? हाँ, कल हमने एक ना टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, याद है? उसमें हमने कहा था कि छोटी टाइप बड़ी टाइप में खुद ब खुद चली जाती है, तो इस केस में इसको एरर देना चाहिए। नहीं ना, फ्लोट बड़ी है ना, एरर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा, हम पहले इसको, इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं टैम। ओके, फिर हम चेक देते हैं टैम 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 टैम। ओके, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 है, 40 है, 30 है, 20 है या 10 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो हम कहेंगे इट्स हॉट वेदर। ओके, और इट्स feels
hot today. Okay, it's a pleasant day. और यहाँ पर greater than 20 हम क्या देते हैं इसको moderate good day, और यहाँ हम क्या देते हैं pleasant day sweet weather, और 10 में हम कहते हैं it's cold today. Okay, I am trembling, very cold. Okay, मैसेजेस लिख दिए, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, नो प्रॉब्लम। अब चला के देखते हैं कि ओरिजिनल में भी कोई प्रॉब्लम रहता है। एंटर द टेम्परेचर में कहता हूँ 55, तो उसने कहा इट्स हॉट वेदर। इट मींस इंटीजर लेकर फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन अलाउड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटीजर के पास 4 बाइट्स हैं और फ्लोट के पास 8 बाइट्स हैं, तो वो क्योंकि बड़ी मेमोरी है तो ये स्मॉल वाला ऑटोमेटिकली उसके अंदर जा सकता है। अब हम उसका फिर फंक्शन बनाते हैं, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कट हो गया। और कट होने के बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ हम इसको बन गया फंक्शन। हम जाते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, रन किया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कि हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन उस वक्त तक यूज नहीं होगा जब तक यहाँ पर कॉल नहीं होगा। तो यहाँ मैं कॉल करता हूँ वेदर फोरकास्ट, सेव, और सेव करने के बाद जावा सी और जावा टेम्परेचर, एंटर द टेम्परेचर मैं कहता हूँ 15, इट्स कोल्ड टुडे। भाई को पूछते हैं किताब में भी नहीं है वेदर फोरकास्ट। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करते हैं। ब्यूटीफाई करने में एक मेन्यू बनाते हैं, कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट हेडलाइन और मेन्यू। ओके, और यहाँ हम कह देते हैं ये मेन्यू बना दिया, और इसके दरमियान में हम ऑप्शंस दे देते हैं, एंटर योर चॉइस। ओके, और यहाँ हम कह देते हैं 1 for weather forecast and 2 for grade on marks obtained। ओके, और तीसरी ऑप्शन डाल देते हैं, और उसको हम कहते हैं नंबर 3 is accurate। ओके, तो यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर मैं क्या कहता हूँ, हम कहते हैं स्कैनर
ऑप्शन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन, ठीक है। और हम क्या कह देते हैं, इन माय चॉइस इज इक्वल टू ऑप्शंस डॉट नेक्स्ट, ओके। स्विच लगा देते हैं, स्विच, और स्विच में हम क्या कह देते हैं, माय चॉइस ब्रैकेट इसकी ब्लॉक की स्टार्ट और एंड करते हैं, और यहाँ केस वन, केस वन में वो क्या करेगा, वेदर फोरकास्ट के मेथड को कॉल कर लेगा और ब्रेक कर देगा। केस टू, और इसमें क्या करेगा वो, ग्रेड वेदर फोरकास्ट ग्रेड, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। वेदर फोरकास्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ग्रेड चेकर भी आ गया, और हम क्या कर देते हैं, right. और केस थ्री ब्रेक, और डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रॉन्ग चॉइस, ओके। और हम इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। उसने क्या कहा कि अनरीचेबल स्टेटमेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के स्पेलिंग गलत है, DEFAU फॉल्ट। सेव किया, और सेव करने के बाद हमने इसको रन किया, रन हो गया, प्रोग्राम चलाया। अब इसने मुझे मैन्युअल दिखाया, एंटर योर चॉइस, वेदर फोरकास्ट ग्रेड, मैं कहता हूँ 1, इसने मुझे कहा एंटर द टेम्परेचर, मैंने कहा 55, इसने कहा स्टार्ट कर। प्रोग्राम को मैं दोबारा चलाता हूँ, वो मुझे कहता है कि ऑप्शन बताओ, मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स 1558, ग्रेड इज पास्ट, ओके। तो अब ये है कि हम थोड़ा सा इसको मजीद अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाने के कि एंटर योर चॉइस जो है ये मेन्यू से बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर ये इनपुट ले रहा है, ओके। और प्रिंट लाइन की जगह हम क्या कह देते हैं, प्रिंट, और चॉइस में हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो इट विल लुक मोर प्रोफेशनल। जावा सी, जावा, एंटर योर चॉइस, मैं कहता हूँ 3, एग्जिट, ओके। अब मैं चाहता हूं कि एग्जिट की ऑप्शन लिखी है, लूप, तो लूप चलना चाहिए ना, क्या चलना चाहिए, लूप। हम यहाँ क्या कहते हैं, while true, while true का क्या मतलब है, इनफिनिट लूप। और ये यहाँ पर है, यहाँ पर ये चलेगा, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, if my choice is equal to 3। तो अब इसने क्या करना है, इसने लूप ब्रेक करना है, क्या। तो अब ये स्विच हो गया, और ये हमारा while true, एंड ये हमारा स्टेटमेंट क्लोज। रन करके देखें इसको, जावा सी, जावा, एंटर योर चॉइस, 1, टेम्परेचर 50, एंटर योर चॉइस, 2, ग्रेड, टोटल मार्क्स 125, फिर चॉइस 3 देता हूँ। उसने क्या किया, एक्सेप्ट ले लिया, 3 में क्या ले लिया, एक्सेप्ट ले लिया। डिफॉल्ट के ऑप्शन में निकाल देते हैं ताकि वो 3 पर
रॉन्ग चॉइस के ऑप्शन ना दे। ओके, तो अब फंक्शन बना के भी देखे हमने, और स्विच को भी यूज करके देखा, इफ एल्स को भी यूज करके देखा। हम एक दो मेथड्स और इसमें ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल वाली ऑप्शन ऐड करते हैं। तो अब मैं उधर नहीं बना रहा, मैं इधर ही बना रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेबल, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और एंड। और यहाँ मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन enter the number for printing the table, ओके। और यहाँ हम क्या देते हैं, int number is equal to scanner, और स्कैनर बनाना पड़ेगा, स्कैनर scan is equal to new scanner system dot in, और int number is equal to scan dot next, ओके। आ गई वैल्यू, और वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, फॉर int I is equal to 1, I is less than equal to 10, I plus plus, फॉर की ब्रैकेट शुरू और एंड की, और एंड करने के बाद हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सबसे पहले नंबर क्लास इक्वल टू क्लास नंबर स्टैटिक, ओके। और चॉइसेस में जाते हैं, मेन्यू में एक और चॉइस ऐड कर देते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं, 3, और यहाँ क्या देते हैं, प्रिंट द टेबल, ओके। और यहाँ एग्जिट को 4 पे कर देते हैं, और यहाँ हम बेस 3 लेते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, टेबल, खाली टेबल का प्रिंट नहीं लिखा हुआ, टेबल का लिखा, और फिर उसके बाद ब्रेक कर, और यहाँ माय चॉइस को 4 कर दिया एग्जिट के लिए। प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद रन किया, रन हो गया, फिर प्रोग्राम को चलाया। अब मैं नंबर 3 चॉइस देता हूँ, एंटर द नंबर फॉर प्रिंटिंग पेपर 55, 55 का टेबल प्रिंट कर दिया। अगली चॉइस मांगा, कहता हूँ, कहता है टोटल मार्क्स 100 ऑब्टेन 80 मार्क्स, उसने परसेंटेज में ग्रेड इज सी दिखा दिया, ठीक है। अब मैं 4 एंटर करता हूँ, तो इसने एग्जिट ले लिया प्रोग्राम से। सो अब हमने अपना एक फुल फ्लैश प्रोग्राम बनाया है जो हमसे वैल्यूज ले रहा है, और उन ऑपरेशंस के मुताबिक वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके। तो काफी है। अब देखें इसमें हमने कवर क्या किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइल लूप भी यूज कर लिया है, फॉर लूप भी यूज कर लिया, ब्रेक, कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट हम बाद में यूज कर लेंगे, अरेज रैंक, तो अरेज को भी कर लेते हैं ताकि हमारा मेजर कंटेंट जो है वो यहाँ तक खत्म हो जाए। जावा मेथड्स भी हमने कर लिए, ओके। तो अरेज को देखते हैं, अरेज क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये जो है ना, इसको अरे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अरे। तो अगर हम गौर से जाकर अपने प्रोग्राम में देखें, तो ये भी अरे ऑफ वैल्यूज है, क्या है, अरेज ऑफ वैल्यूज। तो स्ट्रिंग कार्स में ये आ गया, माय नाम आ गया, और एक छोटा सा ट्रिक करना चाह रहा हूँ, अगर आप कहें, वी जस्ट ट्राई दिस, यू नो। एक नई फाइल बनाते हैं, नोट पैड, और उस नोट पैड में हम कह देते हैं choices dot java, ओके। यहाँ हम लिखते हैं import java dot util dot scanner,
और फिर पब्लिक क्लास चॉइसेस, उसकी ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक एंड, और फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर स्ट्रिंग आर्ग्स, और फिर हम क्या कह देते हैं ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ हम क्या कह देते हैं टोटल इज इक्वल टू int total is equal to args dot length। ठीक है, और for int I is equal to 1, I is equal to 0, and I is less than equal to total and I plus plus। और यहाँ हम लिखते हैं int args of I। सेव करते हैं, प्रोग्राम बन गया है, नाम क्या है choices। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जावा सी choices डॉट जी। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, प्रिंट प्रिंट उसको नहीं मिला। तो प्रिंट इसलिए नहीं मिला है कि प्रिंट है ही नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ उसने कहा args डॉट लेंथ, मेथड लेंथ, लोकेशन args और टाइप कैन नॉट फाइंड अ सिंबल लेंथ। ठीक है, तो वापस जाते हैं, उसको लेंथ नहीं मिला। तो यहाँ पर कार्स ऑफ जीरो अरेज लेंथ, लेंथ में वो नहीं लिखते, ब्रैकेट नहीं लिखते। तो हमारी गलती क्या, हमने यहाँ ब्रैकेट लगा। ब्रैकेट को हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको चलाते हैं। चल गया। अब मैं लिखता हूँ जावा स्पाइसेस और यहाँ लिखता हूँ ज़ैनब के, इसमें क्या कहा, ज़ैनब प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं इसको ज़ैनब भी देता हूँ और कह देता हूँ इस ज़ैनब इज learning Java। Zainab is learning Java। इसका क्या मतलब है, वो जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट का मेन के अंदर है उसमें जो वैल्यूज हम इसको कॉल करते हुए लिखेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज वहां पर प्रिंट हो रही हैं। इसका क्या मतलब है, जो भी हम देंगे वो आर्ग्स में रिसीव हो जाएगा। हाँ, एरर ये आ रहा है कि ये टोटल के बराबर कभी भी नहीं होगा। इंडेक्स 0 से शुरू होता है, अगर 4 लेंथ है 0 1 2 एंड 3, तो वहां हम इक्वल लिख रहे थे तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो सेव करते हैं और सेव करने के बाद सेव करने के बाद हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम इसको, तो इसने क्या, Zainab is learning Java। गॉट इट। अब मैं ये ट्रिक हमने किया, ट्रिक हमने यहाँ पर किया है। तो अब ट्रिक में हम क्या कहते हैं, मेरा जो इससे पीछे वाला प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का नाम क्या था, तो ये रिमेम्बर टेम्परेचर वाला, ठीक है, जिसमें हमने मेन्यू बनाया। और अगर इस मेन्यू में हम क्या कर दें, इस मेन्यू में हम क्या कह दें, ये मेन्यू, इस प्रोग्राम को ना मैं सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज का मतलब है मैं इसको दोबारा रीयूज करना चाह रहा हूँ। कहता हूँ choices again डॉट जावा, और ये choices again डॉट जावा सेव हो गई है। और सेव होने के बाद हम यहाँ पर
उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, choices again। ओके, और यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस सारे कोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ ये है, तो केसेस में मैं क्या कह देता हूँ, केसेस में कह देता हूँ if the case is rather, ठीक है, और फिर मैं क्या कह देता हूँ if the case is gray, ठीक है, और इधर मैं कह देता हूँ if the case is table, ओके, और यहाँ पर मैं क्या कह देता हूँ, string my choice is equal to args of 0। सेव करते हैं, प्रोग्राम सेव हो गया। चॉइस अगेन हम इसको यहाँ पर जाते हैं और लिखते हैं जावा सी चॉइस अगेन। तो look at the file not find found। चॉइसेस अगेन है, सही कह रहा है, तो हमें चॉइसेस ऊपर, हाँ इसको भी हम चॉइसेस अगेन करें, ठीक है। अब यहाँ हम इसको रन करते हैं, जावा सी चॉइसेस अगेन। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखना है, तो हम इसको कैपिटल करके सेव करते हैं और फिर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जावा सी और फिर जावा चॉइसेस अगेन, और इधर हम क्या लिख देते हैं, enter the temperature 33, it's a moderate day। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल, enter the table, तो printing 5, टेबल प्रिंट कर लिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ grade, तो the total marks 1980। Okay, so we are doing many experiments and all the experiments are going to be succeeded, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी यूज कर लिया, उसको वैल्यू भी पास कर दी, तो ऑटोमेटिकली काम, इसका मतलब है एक मैंने प्रोग्राम बनाया जो बहुत सारे काम कर रहा है। प्रोग्राम के अंदर क्या कुछ है दिखाए बगैर हम कमांड्स लिख सकते हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट दिखा सकता है। गॉट इट? ठीक है, फिर काफी है, चलो ये वीडियो भी आ जाएगी, कल वाली भी आ